नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी एनडीए में भी जबरदस्त हो रही है। एनडीए के तीनों घटक दलों ने अंतिम चरण की तैयारी भी शुरू कर दी है, यानी कि उनकी तैयारी लास्ट फेज में है। लेकिन इसी बीच मुद्दा सीट शेयरिंग पर जाकर अटक रहा है। वो इसलिए क्योंकि जब से एलजेपी की तरफ से ताल ठोक दिया गया, दावा पेश कर दिया गया, उसके बाद बीजेपी और जेडीयू के पास एक बड़ी चुनौती है कि कैसे वो तालमेल स्थापित कर पाएंगे, कैसे सीट शेयरिंग के मुद्दे पर एक तीनों से सामंजस्य स्थापित किया जा सकेगा। ऐसे में बीजेपी और जेडीयू ये कोशिश कर रही है कि कैसे भी करके चिराग पासवान को मना लिया जाए, और यही खेल इस वक्त एनडीए में चल रहा है। लेकिन इसके साथ जैसे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये साफ कर दिया कि किसी भी गठबंधन को चलाने के लिए सभी सहयोगी दल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे में चुनाव है तो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचे, बल्कि सहयोगी दल को भी आपस में लेकर सोचे। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान को नसीहत देने की कोशिश की गई, और अब ऐसा लगता है कि बीजेपी और जेडीयू पूरी कोशिश करेगी कि चिराग पासवान को मनाया जाए। लेकिन जिस तरह से एनडीए में पेच फंसा है, वो सुलझेगा कैसे? भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को पार्टी के प्रदेश इकाई के सम्मेलन में साफ कर दिया था कि राजग नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव मैदान में जाएगा और तीनों दल भाजपा, जदयू और लोजपा मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इससे ये तो साफ हो गया कि चुनाव की तिथियों को लेकर जो मतभेद थे वे अब आगे नहीं बढ़ेंगे, और राजग के तीनों घटक दल जब भी चुनाव होंगे उसकी तैयारी में जुट जाएंगे। हालांकि अब सीट के बंटवारे को लेकर पेच फंस सकता है। लोजपा ने 42 विधानसभा सीटों पर दावा ठोका है, और उसका कहना है कि लोकसभा चुनाव में तीनों दलों के प्रदर्शन के आधार पर सीटों का बंटवारा हो। हालांकि जदयू इसे स्वीकार नहीं करेगा और भाजपा भी इससे सहमत नहीं होगी। सूत्रों के अनुसार 243 सदस्यीय विधानसभा में मोटे तौर पर जदयू सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव मैदान में होगा। उसके बाद भाजपा और लोजपा तीसरे नंबर की पार्टी रहेगी। अभी अंदरूनी चर्चाओं में जो फॉर्मूला उभर रहा है उसमें भाजपा और जदयू दोनों ही 100 या फिर उससे ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर सकते हैं, और बाकी बची हुई सीटें लोजपा के खाते में आएंगी। जदयू लगभग 110 और भाजपा 100 सीटों के आसपास चुनाव लड़ेगी, जबकि लोजपा के साथ 33 सीटें आ सकती। लेकिन लोजपा की 42 सीटों की दावेदारी से मामला उलझा हुआ है। भाजपा के एक प्रमुख नेता ने कहा है कि हर चुनाव के पहले गठबंधन में हर घटक दल ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है। बाद में जब सब मिलकर बैठते हैं तो एक फॉर्मूला निकलता है जिस पर सभी सहमत होंगे। इस बार भी जब तीनों दलों के नेता एक साथ बैठेंगे तो सीटों का तालमेल तय कर लिया जाएगा। तो अब तक जो फॉर्मूला स्थापित किया जा रहा है उसमें जदयू के कोटे में 110 सीटें, भाजपा के कोटे में 100 सीटें और बाकी बची 33 सीटें लोजपा के कोटे में जाती दिख रही है। लेकिन जिस तरह से चिराग पासवान ने ताल ठोककर ये कहा कि 42 सीटें उन्हें चाहिए, ऐसे में ये पेच यहाँ पर जाकर फंस रहा है, और देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए कैसे इस बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।